एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने उस साधु के बारे में बहुत सुन रखा था। उसके मन में आया कि एक बार जाके देखूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर सभी लोग साधु के सामने नीचे बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया, उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी थे। उस नेता का ऐसा सम्मान होता था कि वह जहां भी जाता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु जी ने व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। इस बात से वह गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से में साधु की बात को बीच से काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आप चाहें तो तब तक बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। उसने साधु से कहा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपके सवाल का जवाब दूं, तो आप कुछ देर बैठ जाइए। इतना कहते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह बोला, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। नेता बोला, तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में जो चाहे वह सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने गुस्से में कहा, तू सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लेकिन मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू बहुत घटिया इंसान है और तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा एक ही मकसद है, इन सबसे पैसे ऐंठना। तू अपने स्वार्थ के लिए इन सबको इस्तेमाल कर रहा है और मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके इतना सब बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया। साधु जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वह बोला, मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तुझे कुछ कहना है तो कह सकता है, माफी मांगनी है तो मांग ले। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वे बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए आपने जो कुछ भी कहा वह आपके अपने विचार थे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप मुझे बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। अब उस नेता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उस साधु ने उससे वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता से कहते थे। सब लोग उसे बहुत भला इंसान बताते थे। थोड़ी देर बाद वह नेता वहां से अपने घर चला आया और उसने पूरी की पूरी घटना अपने पिताजी को सुनाई। उसके पिताजी उसकी पूरी बात सुनकर थोड़ा हंसे और बोले, उन साधु जी ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की है। उन्होंने तुमसे वही कहा है वो स्वयं है, और जो तुम वहां पर सुनाकर आए हो तुमने भी वही कहा है जो कि तुम स्वयं हो। जब तुम्हारी दृष्टि जैसी रहेगी तुम्हें वैसी ही सृष्टि दिखेगी। अगर तुम सृष्टि बदलना चाहते हो तो अपनी दृष्टि बदल लो। नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे।